गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसमें अध्याय 5 है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। और इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। इससे पहले वाले जो लेसन है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप यहां से जाकर अभ्यास प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जो दबाव समूह है और आंदोलन, दो शब्द है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यही आपको लिखना है। तो ये अगर आम बोलचाल में भी अगर जानना चाहें तो आप लोग इसकी व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको आम बोलचाल में तो नहीं लिखना है, तो थोड़ा सा शब्द जो हैं कठिन होंगे। तो चलिए आसान शब्दों के साथ इस आंसर को अपने कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आंसर है कि लोग सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं, जिसे हित समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, जो एकजुट होकर फैसला करते हैं इसी समूह को क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। ये हित समूह या दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। पहला, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना तथा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। दूसरा पॉइंट, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। ठीक है, सरकार क्या है, उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया। और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है उसकी। आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2 दिख रहा है कि दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। वर्णन में से ज़्यादा बड़ा भी लिख सकते हैं या मीडियम में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके अभ्यास पुस्तिका में संक्षेप में लिखने के लिए कहा है, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा कि छोटा लिखिएगा लेकिन अच्छा से लिखिएगा। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं कि दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते। दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे चुनाव के समय तथा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपने मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है। पहला है, कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं, जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं भारत में एक छात्र नेता का चुनाव होता है, आपके मऊ जिला में DCSK है, और भी सर्वोदय PG कॉलेज है मऊ जिला में, एक अहमदाबाद में पढ़ता है राजकीय विद्यालय है। तो यानी कि जितने भी आप देखते हैं यूनिवर्सिटियां हैं
वहाँ पे छात्र भी चुनाव लड़ते हैं, अपनी संगठन बनाते हैं। मजदूर हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए संगठन बनाते हैं। ठीक है, कोई मजदूर पर अत्याचार न करे, इसलिए मजदूर संगठन का निर्माण होता है। तो ये दोनों किसी न किसी राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे दूसरा है, दबाव समूह चुनावों के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं तथा इस मदद के बदले में चुनाव के बाद यदि वह राजनीतिक दल सरकार में आता है तो उस पर यह दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियां बनवाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल व दबाव समूह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। तीसरा पॉइंट, अधिकांशतः दबाव समूहों का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर पक्ष विरोधी पक्ष हो लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है, यानी कि बातचीत कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं और इसे आप लोग अपने कॉपी पर कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो अगर तेज़ है तो इसको रोक रोक के आप लोग अपने कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। इसका जवाब है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी साबित होती हैं। पहला, आम नागरिक की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। ये दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जनसाधारण के हित समूह इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों और समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। दूसरा पॉइंट, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाए। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं तथा सरकार को ये भी पता चलता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहता है। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए। समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगें मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। इन्हें दबाव समूह कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कुछ उदाहरण बताइए, तो आपको उदाहरण भी बताना है, तो इसमें लिख लीजिएगा कि ये दबाव समूह किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। आप लोग जानते होंगे वकील, डॉक्टर और शिक्षक जो हैं आप पेशेवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पेशेवरों, इनका पेशा है। ठीक है, ऐसे दबाव समूहों का सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ठीक, यह भी आपका प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। पहला, इसे आप लोग अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है।
दूसरा पॉइंट, दबाव समूहों का निर्माण तब होता है जब समान पेशे हित आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हों। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हों। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूहों को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न समाप्त होता है। इससे आप लोग अपने कॉपी पर कंप्लीट कर लीजिए, जो आपका याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस प्रश्न जो आपका 5 है ये भी कंप्लीट हो गया। और अपने दोस्तों साथियों को यह वीडियो जो है आप लिंक को शेयर कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है, तो जो इम्पॉर्टेंट आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अपने दोस्तों को भी भेजना चाहिए तो आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है? पहला, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। ख है, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। ग है, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, घ है, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कथन में से स्पष्ट है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ग हो जाता है। इसका राइट आंसर ग हो जाता है। ग क्या है, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो आप अपने कॉपी पर इसे आंसर में ग लिखिएगा। ग लिखने के बाद इसे पूरा अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, राइट आंसर ग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एकदम बताइएगा और उसे हम निवारण करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आपकी समस्या है तो हमारी भी तो समस्या है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो एक दो सूची देखने को आपको मिल रही होगी। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि सूची 1 संगठन और संघर्ष का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई सारणी से सही उत्तर चुनिए। पहला सूची, दूसरा सूची, ये आपको सूची दिख रही हैं, इसी को मिलान करना है। देखिए आप ये सूची को आप ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को रोककर। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे विकल्प दिया गया है आपके अभ्यास पुस्तिका में कि इनमें से कौन सा सही है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है, राइट मतलब जो सही आंसर है आपका ख हो जाता है। राइट आंसर ख हो जाता है। देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। देखिए राइट आंसर आपका क्या हो गया, ख हो गया। देखिए ख में क्या है कि पहले का ग है, पहले का ग है, तो जो पहला है किससे मिलेगा, ग से मिलेगा। पहला जो है आपका ग से मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा मिलान हम कर रहे हैं। पहला जो है आपका ग से मिलेगा तथा दूसरा जो है आपका घ से मिलेगा।
यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ग्रीन लिए, दूसरा जो है आपका घ से मिलेगा और तीसरा जो है आपका क से मिलेगा। तीसरा आपका कौन सा है, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जो है आपका आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आपका पहला हो गया, तीसरे का पहला। और चौथे का जो बचा हुआ है आपका ख हो जाएगा, जो चौथा है वो आपका ख। देखिए यही आपका राइट आंसर है। देखिए पहले का ग, दूसरे का, देखिए पहले का ग, दूसरे का घ, तीसरे का क, चौथे का ख। ठीक है, ये आपका राइट हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 भी सेम प्रश्न संख्या 8 की तरह है। दो सूची दी गई है, मिलान करना है और सूचियों के नीचे दी गई सारणी के सही उत्तर चुनें। तो दो सूची दी गई है, इसके नीचे आपका ये विकल्प दिया गया अ ब स द, कौन सही है यही आपको बताना है। तो जो आपका प्रश्न संख्या 9 है, तो इसमें देखिए जो राइट आंसर हो जाता है आपका, राइट आंसर हो जाता है आपका अ। राइट आंसर आपका हो जाता है अ। तो अ कौन सा है, घ है, क, घ, ग, क, ख। यानी कि ध्यान से देखिएगा, पहले का जो मिलान करेंगे हम घ में करेंगे और दूसरे का जो मिलान करेंगे हम, दूसरे का जो मिलान करेंगे वो ग में करेंगे, दूसरा वाला ग में चला गया। ठीक ऐसे ही आपका जो बच्चा एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन जो तीसरा है, तीसरे का क के साथ मेल होगा। और राजनीतिक दल जो है आपका असम गण परिषद है। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट होता है, इसे आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 10 की बात करें हम लोग, तो दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 कथन हैं। दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। दूसरा, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। तीसरा, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है वही आपको ट्रिक करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है आपका क हो जाता है, यानी कि क, ख, ग तीनों सही है। ठीक है, तीनों विकल्प क्या है, ये दबाव समूह राजनीतिक दलों के बारे में जो कथन है वो बिल्कुल क्या है, एकदम सत्य है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न ही हैं, सभी लेसन ही है, लेकिन इस लेसन से आप देखेंगे तो पिछले साल अति लघुत्तरी में तथा बहुविकल्पी में भी 1-2 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, चलिए जब हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपका 11वां प्रश्न है, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। यह एक कहानी की तरह है, आप इसको पढ़िएगा समझिएगा। मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। यह गुड़गांव और फरीदाबाद ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग ज़िला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। देखिए यहाँ से भी आपका एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई, तो सन 2000 में हुई। ठीक है, इसको जो है आप लोग हल्का में मत लीजिए, आंसर में आंसर मिलता है। लोग कहते हैं ना प्रश्न में प्रश्न बनता है, तो आंसर में भी आंसर बनता है। ठीक है, अब हमसे पूछिए, हम बताएंगे।
इसने एक के बाद एक कई जन जागरण अभियान चलाए। इससे बाध्य होकर बड़े दलों यानी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल को इस मुद्दे पर अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले ही कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा। नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना। ठीक है। इस उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नज़र आता है, ये आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि इस उदाहरण में, वो ऊपर जो पढ़े उदाहरण है और प्रश्न नीचे, अब ये सुनिएगा ध्यान से कि इस उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नज़र आता है। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता बताता हो? तो आंसर है, इस उदाहरण में देखा गया है कि मेवात को अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलन ने राजनीतिक दलों व सरकार को प्रभावित किया। जब चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दलों को दबाव समूहों के समर्थन की आवश्यकता हुई, इसलिए इन्होंने दबाव समूहों की बात मानकर मेवात को अलग जिला बना दिया। इससे पता चलता है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं तथा राजनीतिक दल सरकार में आने के लिए दबाव समूहों का समर्थन चाहते हैं। ठीक है। या लेसन का अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। इसे आप लोग अपने कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिए और अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।